पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ से विफाक का कुछ लेना देना नहीं, बाकी सूबे भी आगे आएं और अपने अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा हकायक मसख ना किए जाएं, बिजली बिलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाक पावर सेक्टर के मसाइल हल के लिए दिन रात कोशा, IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर फैसले करेंगे। PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान को नुकसान हो। हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका इतराफ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। कैपेसिटी आपकी तकरीबन उतनी ही है जितनी इस वक्त जरूरत है। 39,000 आपकी मेगावाट इंस्टॉल हुआ था। 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, बचत होगी। विफाकी वजीर तवानाई की बिजली बहरान पर अनोखी मंतक। अवैस लगारी कहते हैं 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त करें, 50 अरब की बचत होगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। आप अगर 2 महीने के लोगों को बोल रहे हैं कि जी हम आपको बिजली सस्ती दे रहे हैं, तो उसके बाद तीसरे महीने क्या होगा? छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने सस्ती करने का ऐलान कर दिया। जियाले वजीर की नून लीगी क़यादत पर तंज की फप्ती। शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने की बात करती है, हम पूरे मुल्क में सस्ती करना चाहते हैं। 2 माह के वक्ती रिलीफ के बाद हुकूमत क्या करेगी? हरकोल मंसूबे से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। सिंध में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। सिंध में 16 साल से PP की हुकूमत, मरियम नवाज की नहीं। वजीर आला पंजाब ने अपने सूबे के फंड से आवाम को रिलीफ दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब का शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में मरियम नवाज की हुकूमत होती तो वहां के अवाम को भी रिलीफ दे देते। तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आए प्लीज। बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ एक और नैब रेफरेंस दायर। तोशाखाना 2 रेफरेंस का एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रजिस्ट्रार जायजा लेंगे। एतराजात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर खुद समाअत करने या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे। कुछ लोग मुल्क बर्बाद करना चाहते हैं। अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया और फिर डेविड फंटन को लॉबिंग के लिए रख लिया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले कि अगर उन्होंने मुल्क आबाद करना होता तो फिर 9 मई की साजिश करते। अब व्हाट्सएप पर भारत से पैगामात आ रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नाराज बलोच हैं कोई जो पहाड़ों पे जाते हैं और बाहर बैठते हैं। ये कोई नाराजगी माँ के साथ नाराजगी नहीं होती, अपने मुल्क के साथ आप नाराज नहीं हो सकते। नाराजगी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर एनिमीज विद इन। हर किस्म की इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद कर दें। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। नौजवान इत्तेहाद को फरोग दें और नफरत को मुस्तरद करें। इसहाक डार का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले तलबा कौम का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तानी नौजवान सलाहियतों से मालामाल हैं। यूथ कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए राजनपुर पहुंच गईं। मरीम नवाज का तहसील फाजिलपुर में हाजीपुर गांव का दौरा, सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात, खाने पीने और इलाज मुआवजे के इंतजामात का जायजा लिया। मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली के काम की खुद निगरानी करूंगी। मुल्क में काली घटाओं का राज, बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद। इस्लामाबाद में तेज बारिश, कराची और लाहौर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। भिंबर में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। गुजरात रोड पर जीप बरसाती नाले में बह गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लाड़काना पहुंच गए, मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मीरपुर खास में 2 बच्चे डूब गए। आबी गुजरगाहों में शदीद तुग़यानी। कोट अदू में दरियाए सिंध का सैलाबी रैला सैकड़ों बस्तियों को मलियामेट कर गया। बस्ती कनलन के 200 मकानात और बस्ती लिशारी के 50 घरों के मकीन बेघर हो गए। तोनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की तकनीकी सलाहियतों का जायजा लिया गया। तजर्बे का मकसद तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी को जांचना था। शाहीन 2 के कामयाब तजर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद हर तरफ दीगर खेलों में भी मेडल्स लाने का शोर। हुकूमती अदम तवज्जी से मुल्क भर में खेलों के मैदान ज़बोहाली का शिकार। कराची में लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इफ्तिताह से पहले ही वीरान। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम की इमारत टूट फूट का शिकार। ऑस्ट्रोटर्फ नकारा हो चुकी। कबड्डी स्टेडियम का मंसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी अबतर हालत। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतर बनाने के ऐलानात पर अमल न हो सका। और अजीम सूफी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भाटाई के उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने मजार पर हाजिरी दी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध कहते हैं कि सिंध सूफिया किराम की सरजमीन है। मुल्क की तरक्की में सिंध अपना किरदार अदा करता रहेगा।